तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप ऐसे 40 जी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए। चलिए, आज की इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, कृत्रिम भ्रूण सबसे पहले किस देश ने बनाया? तो कृत्रिम भ्रूण सबसे पहले यह बनाया था इजराइल देश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इजराइल देश सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग जगह का नया नाम क्या रखा गया? तो देखिए, चंद्रयान 3 की लैंडिंग का जगह जो है उसका दूसरा नाम, नया नाम रखा गया है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शिव शक्ति बिंदु आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलाई जाएगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यह जो है चलाई जाएगी जैसलमेर से लेकर जोधपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य यह हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैज्ञानिक रत्न सम्मान हाल ही में किसे मिला है? तो वैज्ञानिक रत्न सम्मान हाल ही में यह मिला है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कलवेंडन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला AI आधारित थाना कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला AI आधारित थाना यह खोला गया है, आपके ऑप्शन है ए रायपुर, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी में है इंदौर। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायपुर में खोला गया है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2025 का खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा, वर्ष 2025 का खेल रत्न पुरस्कार यह मिला है नीरज चोपड़ा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गगनयान मिशन का अभ्यास कहाँ किया गया? तो गगनयान मिशन का अभ्यास यह किया गया था, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चलकरे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चलकरे आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2025 में भारत का सबसे हरित शहर कौन घोषित हुआ? 2025 में भारत का सबसे हरित शहर सूरत को घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी सूरत आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रोन पुलिस इकाई किस राज्य ने शुरू की? तो ड्रोन पुलिस इकाई यह शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोजाना शाम 6 बजे ऐसे ही जीके क्वेश्चंस देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन है, समुद्र के नीचे पहली मानव बस्ती बनाने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, समुद्र के नीचे सबसे पहली मानव बस्ती बनाने वाला देश यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब जापान, यानी कि ऑप्शन ए जापान आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला अंतरिक्ष थीम पार्क कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला अंतरिक्ष थीम पार्क यह बन रहा है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। युवा वैज्ञानिक योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो युवा वैज्ञानिक योजना यह शुरू की गई आपके उड़ीसा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला सौर प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला सौर प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2025 में विश्व की सबसे प्रभावशाली महिला प्रमुख कौन बनी? तो यह बनी थी रेणुका रामनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रेणुका रामनाथ आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है?
तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी सुरंग यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोजिला सुरंग है, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, एग्रो पैटर्न नीति किस राज्य ने लागू की? तो एग्रो पैटर्न नीति यह लागू करने वाला ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस नदी को राष्ट्रीय नदी धरोहर भी घोषित किया गया है? तो वह नदी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन बी नर्मदा नदी आपका सही जवाब है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का परीक्षण कहाँ हुआ? तो भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का परीक्षण यह हुआ था बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, केवल एआई पाठ्यक्रम शुरू करने वाली पहली संस्था कौन थी? तो केवल एआई पाठ्यक्रम शुरू करने वाली पहली संस्था कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश ने चांद पर दूतावास खोलने की घोषणा की? तो वो कौन सा देश है जो चांद पर दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात राज्य, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रात्रि विद्यालय ड्रोन शिक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो रात्रि विद्यालय ड्रोन शिक्षा योजना को शुरू करने वाला राज्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय रक्षा अंतरिक्ष कमान कहाँ स्थापित हुआ? तो राष्ट्रीय रक्षा अंतरिक्ष कमान यह स्थापित हुआ था बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल ग्राम किस राज्य में है? ग्राम का मतलब होता है गांव, तो यह हो जाएगा हरियाणा राज्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे, फार्मूला 1 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो फार्मूला 1 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला यह बनी थी ऑप्शन नंबर ए अलीशा अब्दुल्ला, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य ने एआई साक्षरता को अनिवार्य किया? तो कौन सा राज्य है जो एआई साक्षरता को अनिवार्य किया? तो यह केरल राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए केरल राज्य आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला एआई क्रिकेट कमेंटेटर किस कंपनी ने बनाया? तो यह बनाने वाला कौन सा कंपनी था? जियो स्पोर्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिना चालक की मेट्रो का परीक्षण किस शहर में हुआ? तो बिना चालक की मेट्रो का परीक्षण यह हुआ था दिल्ली शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 2025 का एग्रो ड्रोन मेला कहाँ हुआ? तो वर्ष 2025 का एग्रो ड्रोन मेला यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए इंदौर में, यानी कि ऑप्शन ए इंदौर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चेहरा पहचानने वाला पासपोर्ट किस देश ने शुरू किया? तो चेहरा पहचानने वाला पासपोर्ट यह शुरू करने वाला देश था आपका सही जवाब ऑप्शन ए सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जल एटीएम ड्रोन डिलीवरी किस राज्य में शुरू की गई? तो जल एटीएम ड्रोन डिलीवरी यह शुरू की गई थी आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान से शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र यह स्थित है बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ल्ड फ्यूचर टेक्नोलॉजी सूची 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा इसमें भारत की 6वीं रैंक है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का पहला शून्य कार्बन शहर कौन सा बना? तो भारत का पहला शून्य कार्बन शहर यह बना है, आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी इंदौर, सी अहमदाबाद, डी हैदराबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे बना है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, AI शिक्षक योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो AI शिक्षक योजना यह शुरू हुई है आपके ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राज्य से, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, AI निगरानी प्रणाली किस मंत्रालय ने शुरू की? तो यह शुरू करने वाले कौन से मंत्रालय थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रेल मंत्रालय ने शुरू की, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और 37 है, भारत का पहला अंतरिक्ष राजनयिक कौन घोषित हुआ? तो यह घोषित हुआ ऑप्शन नंबर ए सैयद अकरमुद्दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, जलवायु स्मार्ट जेल किस शहर में शुरू हुई है? तो जलवायु स्मार्ट जेल किस शहर में शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है भुवनेश्वर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आभासी वन जीव सफारी पार्क किस राज्य में शुरू हुआ? तो आभासी वन जीव सफारी पार्क यह शुरू हुआ है आपका सही जवाब ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है जो कि अंतिम प्रश्न है कि AI वॉइस बैंकिंग सुविधा किस बैंक ने शुरू की? तो याद रखिएगा, AI वॉइस बैंकिंग सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए 40 में। उम्मीद है कि 40 में अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। तो आप सभी लास्ट तक जुड़े रहे इस वीडियो में, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।